3 operand, works on 3 operand, है ना। इसका सिंबल होता है क्वेश्चन मार्क और कॉलन, इसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, अब देखो जैसे इफ एल्स लिखते थे ना, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए ग्रेटर है, ये डिस्प्ले हो जाता था। इफ द कंडीशन इज फॉल्स, तो बी डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, तो सेम ऐसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा राइट द स्टेटमेंट डिस्प्ले ग्रेटर नंबर। ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगी ग्रेटर नंबर, मतलब ये कोई भी दो नंबर हो सकते हैं, ए ग्रेटर देन बी, ये हो गई मेरी बूलियन एक्सप्रेशन। और टर्नरी के अकॉर्डिंगली ये हो गई मेरा फर्स्ट ऑपरेंड। अब फर्स्ट ऑपरेंड is the boolean expression, and if this expression is going to return the true, तो expression 2 execute होती है, like a, फिर कॉलन, कॉलन साइन है देखो, ये नॉट सेमी कॉलन, कॉलन दो डबल डॉट है, बी। अब मैंने सेमी कॉलन एंड किया, तो ये जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया है और ये कॉलन साइन लगाया है, दैट इज द टर्नरी ऑपरेटर, सिंबल है, टर्नरी ऑपरेटर का सिंबल है। जैसे कि एडिशन का सिंबल होता है प्लस, सब्ट्रैक्शन का होता है माइनस, मल्टीप्लिकेशन का स्टार। ओके, सेम ऐसे ही टर्नरी का होता है क्वेश्चन मार्क और कॉलम। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 1। ओके, एंड ये जो ए है ये है आपका ऑपरेंड 2। ठीक है, और ये जो सी है, बी है, दिस इज योर ऑपरेंड 3, ऑपरेंड 3। अब जब ये बूलियन एक्सप्रेशन ट्रू होती है ना, व्हेन दिस बूलियन एक्सप्रेशन इज गोइंग टू बी ट्रू, तो ये ऑपरेंड बी एग्जीक्यूट होता है जब ये ट्रू होती है। ठीक, और जब ये फॉल्स हो जाती है तो ये बाद वाला एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, भाई बूलियन एक्सप्रेशन या तो ट्रू ही होगी या फिर फॉल्स ही होगी। इफ इट इज ट्रू तो फिर क्वेश्चन मार्क के बाद जो एक्सप्रेशन लिखी होती है वो एग्जीक्यूट होती है, और अगर ये बूलियन एक्सप्रेशन फॉल्स होती है तो ये कॉलन के बाद जो एक्सप्रेशन लिखी होती है, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक वेरिएबल लिखा है तो वेरिएबल की वैल्यू आएगी, और अगर ये लिखा है तो इसकी वैल्यू आएगी, कोई एक्सप्रेशन लिखा है तो। अब ये कुछ रिटर्न करेगा तो यहाँ पे होल्ड करा लो, इंट मैक्स। ठीक है, तो मैक्सिमम कौन है उसकी वैल्यू आ जाएगी, ए अगर मैक्सिमम हुआ तो ए की वैल्यू आ जाएगी, बी अगर मैक्सिमम हुआ तो बी की। अब सपोज करो मैंने डाला a इक्वल्स टू 10, ठीक है, और b इक्वल्स टू 20, तो क्या कंडीशन फॉर्म होगी, 10 ग्रेटर देन 20, तो कंडीशन हो गई मेरी फॉल्स। ठीक है, कंडीशन फॉल्स हो गई। नाउ इफ द कंडीशन इज फॉल्स देन दिस इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड, b। ठीक है, तो b रिटर्न करेगा, b की वैल्यू कितनी, 20, तो मैक्स में कितनी आ जाएगी, 20। अब मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ग्रेटर वैल्यू इज मैक्स, तो डिस्प्ले हो जाएगा 20। नाउ चेंज द क्वेश्चन, यहाँ पे आ गया 100। अब टेस्ट कंडीशन क्या बनी, 100 ग्रेटर देन 20, तो कंडीशन इज ट्रू। व्हेन द कंडीशन इज ट्रू, तो ये कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो ये ए पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब कि 100 की वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी, मैक्स में। देन वी कैन राइट डाउन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मैक्स, तो 100 डिस्प्ले हो जाएगा। दैट्स व्हाई this ternary operator is known as conditional operator also, and it is the shorthand of the if else, shorthand of the if else। ठीक है, how to solve the ternary operator, our question is
int a equals to 14 and b equals to 4, ठीक है, then the boolean x equals to a greater than b, तो a greater than b कंडीशन इज ट्रू, तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ट्रू, तो ये x इक्वल्स टू ट्रू। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान देने की बात, देखो ये ट्रू और फॉल्स है ना, बूलियन एक्सप्रेशन है ना, तो इसलिए यहाँ पे दूसरे साइड पे किस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है हमने, बूलियन टाइप का, x इज द बूलियन नॉट द इंटीजर, ठीक है। अभी यही केस कुछ इस तरीके से होगा, देखो, नाउ यू विल गिव मी द fill in the blanks, ठीक है, यहाँ पे ये fill in the blank है और यहाँ मैंने लगाया है true और यहाँ मैंने लगाया है false, कुछ इस तरीके से। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन, fill in the blanks is the question। ये देखो ना, देखो यहाँ पर a ग्रेटर देन b, a की कोई भी वैल्यू हो, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, फॉल्स हुई तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, है ना, बट ट्रू फॉल्स, ऊपर वाला देखो ये ट्रू और फॉल्स, मीन्स ये कौन से लिटरल्स हैं, बूलियन लिटरल्स है, ठीक है, दैट्स व्हाई हियर कौन सा वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने, x को, x एज द बूलियन, मगर अभी डबल कोट्स में लिखा है, तो विच टाइप ऑफ द लिटरल्स दे आर स्ट्रिंग लिटरल्स, तो यहाँ पे मुझे जो वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहिए, इट मस्ट बी इन द स्ट्रिंग, आज लिटरल्स पढ़े थे ना, दैट्स व्हाई आई पुट दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट जॉब शीट का क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन नंबर 10, ए और बी दोनों में बताना, क्वेश्चन नंबर 10, देखो, our question is, no it's not like that, ये देखो, 12 प्लस 550 ये, अब a में क्या बोला मैंने, a वैल्यू 1000, मीन्स इफ यहाँ पर ऐसा हो 1000 प्लस 550, ठीक है, तो कितना आएगा भाई, 550 लेस देन 1700, ठीक है, तो ये कितना हो गया 1550, मीन्स ये कंडीशन कैसे बनेगी, 1550 लेस देन 1700, तो कंडीशन ट्रू है, जब ट्रू है तो ये 200 एग्जीक्यूट होगा ना, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी इक्वल्स टू 200, ये आंसर आएगा। और अगर उल्टा केस, यहाँ पे 1000 की जगह पे होगा, बी वाला केस कंसीडर करते हैं, वेल इक्वल्स टू 1500, तो ये 1500, तो ये चेंज होके कितना हो जाएगा 2250, 2000 यही होगा ना, यस, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, सॉरी फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी तो 400 रिटर्न होगा, तो फिर इस केस में सी की वैल्यू कितनी होगी 400, मीन्स अगर हम वेल की वैल्यू 1000 रखेंगे तो क्या आउटपुट आएगा, और अगर वेल की वैल्यू अगर हम 1500 रखेंगे तो क्या आएगा, वो यहाँ पे पूछा था, ठीक। चलो वन मोर लास्ट क्वेश्चन,